जीटी ने आरआर की गेंद फाड़कर धागे खोल दिए, लेकिन वैभव के लिए बुरा लग रहा है। शुभमन गिल ने जो किया वो कमाल है और कमाल की कंसिस्टेंसी के साथ किया है। अब आरसीबी वर्सेस जीटी होने वाला है, कौन जीतेगा ये बात करूंगा, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल की सेंचुरी की खुशी है, ठीक है, बहुत कमाल की पारी थी, लेकिन दोस्त वैभव आंखों में आंसू। 15 साल का वो बच्चा, उसने अपनी तरफ से जो बनता उसने किया, लेकिन बावजूद इसके आरआर जब बाहर हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, मैदान पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जीटी की बात करूं तो भाई 2022 में चैंपियन, 23 में फाइनलिस्ट, अब फिर एलिमिनेटर 25 में, 26 में एक बार फिर से फाइनल खेलेंगे। एंड इसमें कैप्टन शुभमन गिल इस सीजन बड़े कमाल के रहे, साथ में साई सुदर्शन की वो कंसिस्टेंसी जिसने कि एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। बॉलिंग हर साल की तरह इस साल भी कमाल रही आशीष नेहरा की गाइडेंस के अंदर, लेकिन रबाडा, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज, इन तीनों ने मिलकर जो कारनामे किए वो कमाल थे। ओपनिंग झटका दिया राजस्थान को मोहम्मद सिराज ने, फिर रबाडा की कारस्तानी, लेकिन आखिर में जीटी की बैटिंग ने आज और ज्यादा धुआं उठाया, क्योंकि एक और 100+ पार्टनरशिप जीटी ने 7 विकेट से हराया। शुभमन गिल हीरो बने इस मैच के, जिन्होंने 104 रन की पारी खेली सिर्फ 53 बॉल में, जिसके अंदर उन्होंने 15 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। इसके अलावा ओवरऑल कहूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जीटी के क्लिनिकल विन जरूर है, अहमदाबाद उनका अपना होम ग्राउंड है, बट सवाल क्या आरसीबी को हरा पाएंगे? ये सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन बॉलिंग में कुछ नंबर्स हैवी भी गए। राशिद खान की पिटाई हुई है, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि खासा मोटी पिटाई हुई है। आप जब राशिद खान की तरफ देखते हो आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो 2 ओवर में 25 रन खाकर चले जाएंगे, लेकिन शुभमन गिल ने उसे कंपनसेट कर दिया सेंचुरी के साथ, क्योंकि रिकॉर्ड बनाया है। पहले बैटर जिसने आईपीएल के प्लेऑफ में 2 सेंचुरी जोड़ी है, 2 सेंचुरी। 2023 के क्वालिफायर में एमआई के अगेंस्ट 60 बॉल में 129 रन की पारी खेली थी, हालांकि फाइनल वो वाला हार गए थे। एंड यहां पर एक बार फिर से क्वालिफायर 2 ही था, आरआर के अगेंस्ट 53 बॉल 104 रन की पारी। बात सिंपल है कि अगर क्वालिफायर 2 है, सामने कोई भी टीम हो, जीटी के कप्तान, जीटी के प्लेयर के तौर पर शुभमन गिल सेंचुरी लगाते हैं। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। एंड ऑनेस्टली कहूं आईपीएल के अंदर तो कंसिस्टेंसी कमाल की। आप देखो ना, 2023 में 800+ रन, 2024 में 400+ रन, 2025 में 600+ रन, 2026 में 700+ रन अब तक बना चुके हैं कैप्टन शुभमन गिल। कमाल की कंसिस्टेंसी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस टीम की बात की जाए तो ये हम जो बात कही जाती है कि टॉप 3 पर ओवर डिपेंडेंट है, तो उसको कहते हैं कि हाँ हम है डिपेंडेंट। एंड दोनों ने मिलकर जो किया, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, कमाल था। विकेट के लिए पार्टनरशिप 100+ हुई, विकेट से ज्यादा हिट विकेट 2 बार हुए, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 दोनों में साई सुदर्शन हिट विकेट रहे। इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग, पहली बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 प्लेयर क्वालिफायर में, 1 प्लेयर हिट विकेट होके जाए। खैर, लेकिन ओवरऑल पारी उनकी भी अच्छी थी। 32 बॉल में 58 रन, 8 चौके, 1 छक्का, एक कमाल की पारी कहूंगा। दोनों ने मिलकर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली के साथ उन्होंने 10 पार्टनरशिप की थी और अब 11 पार्टनरशिप इन दोनों के पास है। सेंचुरी स्टैंड जब आप बात करते हो 11 हो गए। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि शुभमन गिल की इस टीम को बैटिंग पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बॉलिंग में आप कहेंगे कि ऑफ डे था, लेकिन दोस्त मैं कहूंगा कि बॉलिंग कमजोर नहीं है इनकी, बॉलिंग इनकी कमाल है। आप मोहम्मद सिराज को देखा, आज जरूर 4 ओवर 42 थे, लेकिन वैभव की पिटाई थी बाद में, वरना शुरू में बहुत कमाल की बॉलिंग थी। कागिजो रबाडा 4 ओवर 35 रन, जेसन होल्डर 4 ओवर सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा कुमार पड़ी 4 ओवर में सेम 42 रन, 1 विकेट उनके खाते में भी रहा। राशिद खान 2 ओवर में 45 रन, अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो राशिद खान को इस सीजन में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहे, वो कभी ऑफ होते कभी ऑन। लेकिन जीटी की जीत की खुशी पूरी है दोस्त, लेकिन इमोशनल हो गए थे वैभव सूर्यवंशी। वो देखकर लगा कि 15 साल का बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ किया ना, 776 रन बना दिए हैं, ऑरेंज कैप मेरे सिर पर है, एवरेज मेरा 45 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट तो 236 से ऊपर का है, सब कुछ कर लिया, लेके भी आया अपनी टीम को, लेकिन यहां से हम हार कर बाहर हो गए। तो दोस्त इतना कहूंगा, 15 साल की उम्र में जो तुमने किया है वो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। अपना चिन अप रखो, बिल्कुल हेड हाई करके जाइए, क्योंकि आपने इस सीजन में एक बार फिर से स्ट्राइकर का तो अवार्ड जीतना ही है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो मैच्योरिटीज दिखाई है, 1 सेंचुरी जड़ी, 3 90+ स्कोर आपके पास रहे, 50s अलग रही, उनको हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बताता है कि वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा प्लेयर है। आप जो रियान पराग ने कहा वही बात दोहराऊंगा कि आप जल्द ही इंडियन जर्सी में आए और
हमारे देश के लिए जलवा उठाएं। खासकर रियान पराग ने यह भी कहा कि राजस्थान के लिए भी, क्योंकि बिहार से निकला लड़का जो राजस्थान की शान बन गया है, उसने आज जो पारी खेली, जो इस पूरे सीजन में रन बनाए, वो बेहद कमाल रहे। हालांकि राजस्थान को कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा। रियान पराग कप्तानी में ठीक है, जो जैसा भी ये पहुंच गए वहां तक, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों के दम पर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर नहीं चले तो बॉलिंग में आप डिफेंड नहीं कर पाए। गुजरात ने अपना सबसे बड़ा टोटल चेस कर दिया। यही तो होता है। अगर आप शायद बेहतर खेले होते, शायद आपके पास और भी ऑप्शंस होते, तो आप और ज्यादा एक्सीलेंट करते। वैभव सूर्यवंशी के अलावा रियान पराग, 2 इनिंग हटा दो तो एक आध 2 इनिंग जो बढ़िया वाली है, 14 का एवरेज है, 14 का एवरेज। आप यशस्वी जायसवाल शुरू में 3 पारी अच्छी है, उसके बाद लगातार फ्लॉप। ध्रुव जुरेल अगेन ऑन एंड ऑफ वाला सीजन रहा। तो ये तमाम चीजें जो कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। दर्शन शानुका ने मैच विनिंग कोई नॉक, मुझे याद नहीं है, खेला होगा। रविंद्र जडेजा को आपने पूरे मैचेस खिलाए भी नहीं। फिर बैटिंग में आपने 35 में 45 वो फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे थे। डोनोवन फेरेरा इस सीजन में फाइंड ऑफ द सीजन कह लीजिए। अगर आप फॉरेन की तरफ देख रहे हैं, शिमरन हेटमायर को मुझे लगता है रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इनिंग नहीं आ रही। बट अगेन राजस्थान तो हार कर बाहर हो गई है। अब कहानी आती है जीटी वर्सेस आरसीबी। अहमदाबाद का होम ग्राउंड होगा। जीटी का अपना क्या लगता है, कर पाएगी क्वालिफाई फाइनल के लिए ट्रॉफी, या फिर आरसीबी टाइटल डिफेंड कर लेगी? बताएगा जरूर कमेंट के अंदर आपकी अपनी क्या राय है।